किसी को ठीक है, चलो now let us we will straight away jump to the questions. Okay, so let us start. The first question that you can see on your screen is this. So what you have to do is you have to solve this question. Total you have is 2 3 minutes, 2 minutes for solving this question. Now please don't write anything in the chat box or anything because I won't be able to see. जो भी जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो मेरे को डायरेक्टली आंसर बता दे, ठीक है? डोंट राइट। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो भी गया, वेट यार, लेट अदर्स डू। मुझे पता है आपने ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के ही हैं। आई एम श्योर you all must have solved this question, but still few of you have the doubt in this question, so let us do also. Okay? If you want you can send me the answer in the chat box. हाँ, चैट बॉक्स के लोग को मैं इसलिए मना करता हूँ कि आपको भी लिखने में बहुत लोड पड़ता होगा, that's why I want to avoid this, but if you want you can send me the answer. Okay? चलो, कोई बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द अप्रोच, जस्ट अप्रोच। तान्या आप बताइए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है आपको, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? आई जस्ट वांट टू नो योर अप्रोच, नॉट द एग्जैक्ट आंसर। तान्या, आई गेस शी इज नॉट इन द क्लास। माय माइक इज नॉट वर्किंग, फाइन, कोई बात नहीं तान्या। वंश आप बताएंगे हाउ यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन? सर पहले हम लोग LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N के होल स्क्वायर को खोलेंगे, गुड, उसके बाद ठीक है, हम लोग ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट्स को, ठीक है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। बस मेरे को एक ही चीज जाननी थी। देखो करना क्या है, एज योर फ्रेंड वरुण, आई थिंक, एज योर फ्रेंड, सर वंश, हाँ, आपके दोस्त चार्ली को पूछो, बेटा यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड, है ना? डोंट डोंट ट्राई टू डोंट ट्राई दीज थिंग्स फॉर मी, ठीक है? यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड, इफ यू वोंट स्टडी देन यू वोंट बी माई फ्रेंड। सो now what you have to do is you have to जैसे कि आपके फ्रेंड वंश ने बोला एंड डेफिनेटली मेरे फ्रेंड वंश ने भी बोला, तो अभी यहाँ पे देखो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में उसी स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, एंड मुझसे पूछा गया है एल एम एंड एन की वैल्यू। व्हाट आई विल डू इज आई विल स्ट्रेट अवे स्क्वायर दीज थिंग्स, लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक्सपेंड कर दूंगा और जो भी वैल्यू आएगी उससे मैं राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लूंगा एंड आई विल गेट द रिजल्ट। अब देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं कंपेयर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट a plus b plus c whole square. Wait. So after expansion, it will become a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. यही होता है ना फॉर्मूला, या कुछ गलत लिख दिया? सही है सर, सही Yes, है sir. ना सर? ठीक है सर। अब देखो जब मैं एल एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा, सो इट विल बिकम एल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस जब मैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एम एक्स को एक्सपेंड करूंगा तो इट विल बिकम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जब मैं एन स्क्वायर को एक्सपेंड एन को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो इट विल बिकम एन स्क्वायर। अब 2ab की बात करते हैं, सो इट विल बी 2 इंटू एल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई एम एक्स प्लस अगर मैं 2bc की बात करूं तो इट विल बी 2 इंटू एम एक्स इंटू एन प्लस अगर मैं 2ca की बात करूं तो इट विल बी 2 इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई एल एक्स स्क्वायर। अब देखो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू
ये जो क्वांटिटी दी हुई है। अब मेरा क्वेश्चन यहां से भी खत्म हो सकता है, माई क्वेश्चन इज ओवर हियर ओनली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बच्चों, कि यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज निगेटिव में है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज निगेटिव में है, या तो m मेरा निगेटिव में होगा, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट माई m विल बी निगेटिव। ऐसा मैंने डायरेक्टली इसीलिए कह दिया कि जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, जब हम लोग उस दिन निगेटिव नंबर्स को जब पढ़ रहे थे कि व्हाट विल हैपन जब a माइनस बी माइनस सी का फॉर्म हो जाए या a प्लस बी माइनस सी का फॉर्म हो जाए, तो उस दिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब a प्लस a माइनस बी माइनस सी का फॉर्म होगा तो व्हाट विल हैपन। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं कि a माइनस बी माइनस सी का फॉर्म होगा तो क्या होगा, देखो ये तीनों चीजें तो सेम होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हियर इट विल बी माइनस टू ए बी, हियर इट विल बी माइनस टू सी ए एंड प्लस टू बी सी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को हमारे गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करता हूं, सो व्हाट आई कैन से दैट दिस m विल बी निगेटिव। पहली चीज तो ये वाला जो टर्म होगा, दिस m विल बी निगेटिव, एंड सेकंड थिंग दिस n विल आल्सो बी निगेटिव। क्यों सर, क्यों आपने ऐसा कह दिया? क्योंकि यहाँ पे दो निगेटिव टर्म्स हैं, देयर आर टू निगेटिव टर्म्स हियर, वन इज माइनस 36x क्यूब एंड द नेक्स्ट टर्म इज माइनस 144x। सो अब अगर अपन डायरेक्ट कंपेयर की बात करते हैं तो देखो, आई एम गेटिंग द आंसर, व्हाट आंसर आई एम गेटिंग इज L will be equal to L will be equal to 3x square, सॉरी L will be equal to 3। m की वैल्यू कितनी आएगी बताएगा कोई मेरे को? m की वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा? सर -6 ट्वेल्व -6 m की वैल्यू जो नेगेटिव आएगी, m की वैल्यू विल बी इक्वल टू -6 और n की वैल्यू कितनी आएगी? -3 एंड n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3, ठीक है। सर लेकिन यार n की वैल्यू -3 कैसे आएगी? n की वैल्यू -3 -12 x होगा ना, एक मिनट, -3 x। n की वैल्यू -12 नहीं आएगी? हाँ हाँ सर, सर वही -12 आएगी। n की 12 वैल्यू आएगी। -12 हाँ आएगी ना, सर, यस सर, और जो यस और सर। जो l की वैल्यू है वो तो 3 ही रहेगी, क्योंकि l स्क्वायर x टू द पावर 4, l स्क्वायर x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9x टू द पावर 4। तो यहाँ से l स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे को 9 मिल गई, दैट गिव्स मी l इज इक्वल टू 3। तो l की वैल्यू तो 3 रहेगी, लेकिन ये जो n है, इस n की वैल्यू आएगी -12। तो फाइनली समराइजिंग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा L will be equal to 3, m will be equal to -6 and n will be equal to -12। करना क्या था, मेरे को a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के गिवन क्वांटिटी से कंपेयर कर देना था, मेरे को L m एंड n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था, और गिवन एक्सप्रेशन से जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर करना था, मेरे को एल एम एंड एन की वैल्यू मिल जाएगी। चलो स्ट्रेट अवे सर, तो जंपिंग। अगर आपने m की वैल्यू -6 थी तो उधर वो -36 क्यों रहा? बेटा m की वैल्यू अगर -6 थी तो फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab होता है ना बेटा। m की वैल्यू मैंने -6 ले ली, तो 2 इंटू -6 इंटू 3 भी तो आएगा ना, 2ab होता है ना फॉर्मूला, याद करो। सर, लेकिन वो फॉर्मूला में तो क्या बोलते हैं 6 टर्म्स है, तो ये जो इक्वेशन में तो 5 टर्म्स ही दिए, तो लास्ट वाला टर्म एक कहाँ गायब हो गया? एक मिनट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और प्लस सर वो x तो क्यूब हो गया, तो क्यूब तो कहीं पे नहीं, फॉर्मूला में है ही 36 नहीं। एक्स स्क्वायर भी क्यूब आता तो है। हो जाएगा, क्यूब तो हो जाएगा, क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर हाँ यहाँ तो पे ये एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग हाँ है। सर, लेट मी चेक, हाँ सर वही इसलिए एम नहीं निकल रहा है। हाँ सर, लेट मी मतलब m चेक की द वैल्यू तो क्वेश्चन। थोड़ी। एक मिनट, ये आपके ही फ्रेंड ने क्वेश्चन भेजा, लेट मी चेक द क्वेश्चन। आई थिंक इसमें एक टर्म मिसिंग है, आई थिंक इसमें सर एक m टर्म, की वैल्यू वेट f वेट की वेट वैल्यू अलग है। एक मिनट वेट करो। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। सो देयर इज वन टर्म मिसिंग हियर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सर टाइपिंग एरर था, इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर है, सो देयर इज वन टर्म मिसिंग हियर। हाँ, इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर है एंड देयर इज वन टर्म मिसिंग हियर, सो इट विल बी, यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। आइडियली दिस क्वेश्चन विल बी यहाँ पे अगर अपन 36 एक्स स्क्वायर और ऐड कर देते ना, तो ये क्वेश्चन पे करेक्ट हो जाता। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग सर m इस साइड भी पॉजिटिव है प्लस mx और इस साइड प्लस 9x स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर होने पे वो x स्क्वायर हो जाएगा, तो m3 ले सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। यार एक काम कर, मैं तो ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को वी शुड लीव दिस हाँ क्वेश्चन, सर मुझे भी आंसर 3 आ रहा है। because there is lot of हाँ error सर, in this question. We should leave this question. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए जो करने वाला हूँ, देखो क्या करने वाला हूँ। ठीक है, just leave this question. There is some error in this question, that is why आपके उस फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, because he asks very good questions. तो मुझे यही लगा कि उसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी समथिंग। तो कल तो मैंने उसको नहीं बताया, बट अभी यही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, तभी उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, अब वो कौन है, किसने पूछा था, इस डिस्कशन में अगर अपन नहीं जाएंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनको फैक्टराइज करना है फटाफट। द टाइम यू हैव इज 5 मिनट्स, जल्दी। हाँ, 3 पार्ट्स है, पार्ट ए बी एंड सी। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फैक्टराइज दिस, you have to factorize these 3 parts. Your time starts now. चलो हो गया। श्रेय, have you completed the questions? नहीं सर। करो बेटा करो।
करो करो करो, ट्राई ट्राई। सर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया, वेरी गुड। बाकी भी हो जाएगा बेटा, अगर फर्स्ट हो गया तो बाकी बाकी वैसे फर्स्ट ही। ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट का एक हिंट दिया है, अगर इसके बाद आप लोग चाहो तो कर सकते हो फर्स्ट। तो मेरे सारे हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। चलो अब एक बच्चे का सारा हो गया, देन वी शुड क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आई वोंट सी एनी चैट, ठीक है, तो अब प्लीज आप लोग चैट मत करें। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो मुझे किसी तरीके से इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी और मैंने आप लोग को बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। So now what I will do, I will write this expression, this given expression as x plus 1 upon x whole square minus 2 minus 4 into x plus 1 upon x plus 6. So now what I will do, let x plus 1 upon x whole square, x plus 1 upon x is equal to y. So finally my expression will become y square minus 4y plus 4, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, y minus 2 whole square. so I can directly see that this is nothing but y minus 2 whole square. Now I will put x plus y equal to x plus 1 upon x, so my expression will become x plus 1 upon x minus 2 whole square. This is how we were supposed to factorize this given problem. Excuse me. Question number B. Sir, हाँ बोलिए. sir, can you scroll it down for 10 seconds only? No, I will scroll it down for 15 seconds. देख लीजिए. हो गया बेटा? हाँ सर। चलो. पार्ट नंबर Yes, sir. बी. पार्ट नंबर बी. हाँ, इसको ट्राई करने की कोशिश करो. ये भी हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये भी हो जाएगा. Excuse me, sir. यस, बोलिए सर, तान्या. सर आपने ये जो किया है ना y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, हाँ, सर उसमें प्लस 4 कैसे आएगा सर? उसमें प्लस 6 आना चाहिए ना सर. बेटा एक -2 ये वाला भी तो है, एक -2 यहाँ पे भी है और एक +6 यहाँ पे, तो ये +4 हो गया. हाँ सर. ठीक है, ओके. ओके सर. राज देसाई, यू आर नॉट द टीचर. यहाँ पे टीचर मैं हूँ, तो प्लीज मुझे ही टीचर बने रहने दीजिए. यू आर नॉट सपोज टू आंसर किसी के क्वेश्चन को
किसी ने अगर आंसर दिया है तो यू आर नॉट सपोज टू टेल इट इज करेक्ट और नॉट. दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू. अगर अब आपने ऐसा किया तो आई विल स्ट्रेट अवे आई विल रिमूव यू. Raj Desai from KDAV, I hope you are listening to me. Straight away I will remove you. It's wrong, it's correct, you are not, you don't have an authority to tell anything. अगर आपको मेरे solution में doubt है तो आप मुझसे पूछिए कि सर ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या गलत है, क्या सही है इसमें, आप मुझे बताइए. लेकिन अगर कोई आंसर दे रहा है तो यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू राइट एनीथिंग. सर सारे हो गए. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो है ये 2a माइनस बी मेरे को बार बार दिख रहा है और मैं आई डोंट बिलीव इन टेकिंग, मैं मतलब ज्यादा बड़े टर्म्स को लेके क्वेश्चन सॉल्व करने में बिलीव नहीं करता हूँ. तो व्हाट आई विल डू, जस्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन आई विल एज्यूम लेट 2a माइनस बी इक्वल टू y. ठीक है, उसके बाद एज्यूम करके करेंगे, फिर जहां पे भी लास्ट में जहां भी y आएगा there I will substitute. So here what I will get is 9y square minus 4y minus 13. ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा. अब अपन ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि ऐसे टर्म्स को, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करते हैं. तो कोई मुझे बताएगा कि इस जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा? -13y plus 9. -13 प्लस 9. देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे. देखो 13 और 9 का जो प्रोडक्ट होता है, -13 इंटू 9 का जो प्रोडक्ट होता है, that is equal to 117, -117. Now what I have to do is I have to write -117 in two parts as I have to write this number such that the sum of the two parts should be -4. So what I will do is I will write -117 as product of -13 and +9. तो अगर अपन ने ऐसा लिखा तो -13 + 9 कितना होता है? -4 होता है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे. तो इसको व्हाट आई विल डू इज 9y स्क्वायर -13y + 9y -13. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज इन दोनों से मैं y कॉमन ले लूंगा, तो दिस विल बिकम y मल्टीप्लाइड बाय 9y -13. और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं 1 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, so this will become 9y minus 13. So finally I will get 9y minus 13 multiplied by y plus 1. ठीक है, अब जो अपन ने y की वैल्यू एज्यूम की थी 2a minus b पुट कर दो. So now it will become 9 into 2a minus b minus 13 multiplied by 2a minus b plus 1. So finally it will become 18a minus 9b minus 13 multiplied by 2a minus b plus 1. This will be the final answer of this question. कोई भी वैल्यू एज्यूम करने से पहले एक चीज याद रखना, जो भी एज्यूम किया है वापस से उसको री एज्यूम लिखना ही पड़ेगा. नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, so C part you have to do like this, like part B only. तो अगर किसी को देखना है तो देख लो, you have just 30 seconds for this. या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. Today we are just revising whatever we have read till now, and today हाँ एक बार C part दिखा सकते. हाँ, and today we will finish this chapter and next turn पे we will start something new. नेक्स्ट टर्न पे विल स्टार्ट समथिंग न्यू. बहुत टाइम से पॉलिनोमियल्स चल रहा है, नेक्स्ट टर्न पे विल स्टार्ट समथिंग न्यू. सर विच इज इन नेक्स्ट चैप्टर? वो देख के डिसाइड करेंगे, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया. चलो क्वेश्चन नंबर 3. एक पार्ट अपन डिस्कस करें, एक पार्ट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, बाकी पार्ट आप लोग खुद करके आना. ठीक है, गुड.
सर वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 दिखा सकते हो? हम्म सर डन। क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप लोग नोट कर लो, एक पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद करके। वी विल डिस्कस पार्ट नंबर सी, है ना, बाकी दोनों पार्ट आप लोग नोट कर लो। वी विल डिस्कस पार्ट नंबर सी। चलो हिंट दे देता हूँ सारे पार्ट्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है ना, इन क्वेश्चंस को देने का सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग मिस्टेक्स करो। ये मिस्टेक्स करो इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे है x+1 का होल क्यूब, यहाँ पे है x-1 का होल क्यूब। तो एक चीज तो कोई भी देख के बोल सकता है, इवन ए बिगिनर कैन से दैट यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा, और जो कि होगा a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस ab प्लस b²। तो फिर इस क्वेश्चन को देने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है बेटा कि जब एक जगह x+1 है, एक जगह x-1 है, डेफिनेटली अगर मैं 10 बच्चों को ये क्वेश्चन दूंगा ना, तो 10 में से 5 बच्चे पक्का इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, बिकॉज दे विल गेट कंफ्यूज्ड इन x², ये दे विल गेट कंफ्यूज्ड इन x+1 x-1, वो साइन का कुछ ना कुछ पक्का जरूर करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को देने का प्लान है। तो सबसे पहले आप क्या करो, a को आप x+1 मान लो, b को x-1 मान लो, जैसे कि प्रीवियस 3 एग्जांपल्स में किया था। उसके बाद ये फॉर्मूला आ गया, अब यहाँ पे x+1 और x-1 की वैल्यू पुट कर दो, a और b की वैल्यू पुट कर दो, यूल गेट द आंसर, ठीक है। जो भी आंसर आएगा दैट विल डेफिनेटली बी द करेक्ट आंसर। कोई ऐसे प्रॉब्लम होगी नहीं, अनलेस एंड अदरवाइज यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन साइंस, ठीक है। तो साइन में मिस्टेक मत करना, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में भी वही काम करना है। 8x plus y whole cube is nothing but 2 times of x plus y whole cube, and this is nothing but 3 times of x minus y whole cube, 3 times of x minus y whole cube। अब या तो इस क्वांटिटी को a मान लो, इस क्वांटिटी को b मान लो, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दो, लास्ट में a और b की वैल्यू पुट कर दो, यूल गेट द आंसर, ठीक है। लास्ट में सर एक और बार बता सकते हो बी वाला? b को बेटा आप, दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 2 times of x plus y whole cube, and second expression is nothing but 3 times of x minus y whole cube, ठीक है। उसके बाद जो है a³, ओके सर अंडरस्टूड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो। हाँ जी बोलिए। सर ये बी में x प्लस वाई होल क्यूब को हम डायरेक्टली a और x माइनस वाई होल क्यूब को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस एक तरीका बताया कि वांट टू कैन सॉल्व इट अदर वे आल्सो, तो मेरे को ये मेथड सुटेबल लगा, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। हाँ, आप लिख सकते हो, अगर आपको किसी और मेथड से आंसर आ रहा है यू कैन डू। देखो आइडिया ये होना चाहिए, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी गलत मत लगाना, कोई भी आइडेंटिटी गलत मत लगाना, अपने दिमाग से, अपने घर से कोई आइडेंटिटी इन्वेंट करके मत लेकर आना। दूसरी चीज, आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन, इफ योर क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन हाफ पेज, देन डेफिनेटली आपने कुछ गलती की। इफ योर क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन हाफ पेज, देन डेफिनेटली यू आर डूइंग some blunder, not गलती but some blunder,
ठीक है, चलो अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। x टू द पावर 9, ये क्या हो गया, x टू द पावर 9 माइनस y टू द पावर 9। अब इसको कैसे करेंगे सर? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे मेरे को जब मैं दो नंबर्स को माइनस होते हुए देखता हूँ तो मेरे को वो नंबर या तो क्यूब के फॉर्म में दिखते हैं या तो स्क्वायर के फॉर्म में। What I will do here is I will write this as x cube whole cube minus y cube whole cube, ठीक है। अब now what I will do is ये मेरे को a cube माइनस b क्यूब के फॉर्मेट का दिख रहा है, तो ठीक है भाई फॉर्मूला लगा दो। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x क्यूब माइनस y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x to the power 6 plus x cube multiplied by y cube plus y to the power 6। कैसे किया सर? कैसे किया सर? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा x to the power 6, ab हो जाएगा आपका x to the power 3 इंटू y to the power 3 और b स्क्वायर हो जाएगा आपका y to the power 6। तो ये किया था मैंने, कुछ भी स्पेशल यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं किया था। फिर अब क्या करेंगे, क्या मैं इसके यहाँ छोड़ सकता हूँ? छोड़ तो सकते हो, लेकिन फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर पूरे नंबर? क्योंकि स्टिल दिस क्वांटिटी कैन बी फैक्टराइज्ड। तो दिस क्वांटिटी माइनस वाई क्यूब एक और बार फैक्टराइज हो, वही मैं बोल रहा हूँ। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एंड हियर ये जो क्वांटिटी थी दैट वाज x टू द पावर 6 प्लस x क्यूब y क्यूब प्लस y टू द पावर 6। सो फाइनली माय एक्सप्रेशन जो x टू द पावर 9 माइनस y टू द पावर 9 था, दैट हैज सिंप्लीफाइड टू x minus y multiplied by x square plus xy plus y square plus x to the power 6 plus x cube y cube plus y to the power 6। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते सर सर आपने इसमें इसके पहले वाले स्टेप में x क्यूब माइनस वाई क्यूब रखा सर, उसके दूसरे स्टेप में आपने वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब को सिंप्लीफाई कर दिया, तो सर उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो चलेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चीज सिंप्लीफाई हो रही है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके आगे ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई नहीं होगी, तो इसके आगे अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे। हाँ बोलिए सर आप ए और बी के आंसर्स बता सकते हैं ताकि हम चेक करें? बेटा राइट नाउ आई डोंट हैव द आंसर्स, आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम पे मैं डिस्कस कर लूंगा, राइट नाउ आई डोंट हैव द आंसर, मैंने आंसर्स नोट ही नहीं किए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें से व्हाट वी विल डू इज वी विल अगेन डिस्कस वन पार्ट एंड रेस्ट टू पार्ट्स यू गाइस हैव। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग सी पार्ट ट्राई करो, क्योंकि सी पार्ट को देख के आप लोग घबराने लगोगे, तो इसको सी पार्ट ट्राई करो। इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी वो मैं लिख देता हूँ। सर मिल गया आंसर। वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सिमिलरली ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आप लोगों ने कर लिया है, वेरी गुड, आप लोगों ने वाकई में कर लिया क्वेश्चन। So this will be basically 23p whole cube minus 1/6 whole cube minus 3 into 3p multiplied by minus 1/6 3ab into a minus b, that is 3p minus 1/6. Solve कर लेना, you will get this expression. So finally this expression will be 3p minus 3p minus 6 whole cube. minus 1/6 whole cube. हाँ सर, 1/6 whole. This expression will be 3p minus 1/6 whole cube. बाकी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आसान क्वेश्चन है यार,
ऐसा कुछ है नहीं, आसान क्वेश्चन था, तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। सर बाकी दो के आंसर भी आ गए। बाकी दो क्या आगे ना, आसान है यार, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में। ओके अच्छा हाँ यार, दिस इज सर एक सेकंड सर, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेना है, लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ले लिया? चलो हाँ यस सर, ले लिया सर। okay, now this is a very good question, you should try this. ट्राई कीजिए क्वेश्चन आप लोग। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलिए। इसको हम डिवाइड करके कर सकते हैं क्या? इसको डिवाइड करना बेटा, फिर इस सम को लाइक अभी x प्लस वाई होल क्यूब है माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब है माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है सर, तो इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब उसको हाफ डिवाइड कर लेंगे और बाद में वो पूरा मतलब सॉल्व करके माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाजू में लगा के फिर सॉल्व कर सकते हैं सर। ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया सर। हो गया, आंसर आ गया। लेट अदर सर आ गया। सर वही फॉर्मूला हाँ सर हो गया। हाँ सर दिया है। a प्लस बी होल क्यूब। वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर आप लोग की क्वेश्चन, अरे यार ये क्या है यार, एक काम करो यार, अगर कोई बच्चा श्रेय आपका हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। श्रेय, आई एम असाइनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन आई असाइन यू? यस सर। आप एक काम कीजिए, आप ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दो कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स क्लास में अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन हो गया है ना? तो जस्ट टेक हाँ सर हो गया। द स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ओके। चलो देखो, आप करो, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाकियों को, ठीक है? सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो भाई, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है? चलो देखो, अब यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, ठीक है? लेकिन मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी मैंने ये पढ़ी थी कि भाई ए क्यूब ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है? सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि मैं इस आइडेंटिटी को ही मैंने क्यों टच किया। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम और कर सकता था, वो काम मैं ये कर सकता था कि मैं इसको एक्सपेंड कर देता, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता और फाइनली जो रिजल्ट आता उसको इससे माइनस कर देता। ये काम मैं कर सकता था, डेफिनेटली मैं कर सकता था, बट दैट वुड हैव बीन ए वेरी लेंथियर प्रोसेस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है कि मैं जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लिख दी।
and now I will see whether I can reduce this question to that form or not. देखो मैंने इस आइडेंटिटी को इसलिए लिखा बेटा कि कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम है कि अगर ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा होगा तो डेफिनेटली कहीं पे a इंटू बी का टर्म आना चाहिए, और अगर इफ आई एम assuming a is equal to x plus y and if I'm assuming b is equal to x minus y, तो मेरा a into b जो होगा वो होना चाहिए x square minus y square। बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? से yes or no? No, sir. नो सर। ओके सर, देखो यहाँ Yes, पे sir, आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, और अगर कहीं पे अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा होगा तो डेफिनेटली हमारे एक्सपेंशन में इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म होगा ही। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म है, पहली चीज। दूसरी चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कुछ चीजें हैं जो सामने से दिख रही है, कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई है, तो जो छुपी हुई है उनको बाहर निकालते हैं। तो from here I can say that this expression is definitely of the term x a minus b whole cube, but यहाँ से आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखोगे, this expression is x plus y whole cube minus of x minus y whole cube, ठीक है, minus 3 into a minus b, 3 into a 3ab, that is x plus y into x minus y multiplied by a minus b. A minus b will be nothing but x plus y minus of x plus y। कैसे आया? अगर a जो है x plus y है और b जो है अगर x minus y है तो a minus b will be equal to x plus y minus x plus y, which is equal to 2y, which is equal to 2y. So now finally my expression will become x plus y का whole cube minus of x minus y whole cube minus of 3 times of x square minus y square multiplied by, अब देखो ये minus x और plus x कट गया, here it will be y plus y which is equal to 2y. So finally my expression will become x plus y whole cube minus x minus y whole cube। अब ये 2y into 3 कितना हो जाएगा? minus 6y into x square minus y square। So ये जो expression था this was nothing but a minus b whole cube। So this will be x plus y minus of x plus y whole cube, that is equal to 2y whole cube, which is equal to 8y cube। This will be the answer of your question। ये जो क्वेश्चन था ये सिंप्लीफाई होके फाइनली इट हैज रिड्यूस्ड टू 8y होल क्यूब। जो क्वेश्चन है ये मेरा सिंप्लीफाई होके इट हैज रिड्यूस्ड टू 8y होल क्यूब, ठीक है। Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. How you got minus 4x square y plus 8y cube? Please tell me how you got this. सर मैंने मतलब क्वेश्चन में शायद मैंने गलत लिख दिया है। एक बार आप क्वेश्चन ऐसे था ना x एक बार आप वेरीफाई कर लो। सर मुझे आंसर अलग आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है आपका? सर पहले मैंने x प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई क्यूब को एक्सपैंड कर दिया, तो सर उसमें x क्यूब और प्लस 3xy स्क्वायर कट गए दोनों साइड से। हाँ जी। और सर बच गए ये माइनस 2y क्यूब और प्लस 6
एक्स स्क्वायर वाई वेट कर लेते हैं, कर ही लेते हैं ना, कर ही लेते तो हैं, वो दोनों एक्सपेंड करके एक बार करिए ना। कर लेते हैं। सर एक्सपैंड करने से भी सेम आंसर आता है। एक्सपेंड करने में से यस सर, सेम ही आता है। एक्सपेंड करने से सेम ही आंसर आएगा यार। मैंने भी कर दिया अभी। एक बार आप फिर से ट्राई करना, शुभराज राइट, एक बार आप फिर से ट्राई करना बेटा, बिकॉज योर फ्रेंड्स आर टेलिंग दैट हो जाएगा। मैंने तो ट्राई किया नहीं है वैसे एक्सपेंड करने से, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे ये क्यूब दिख गया था, तो मैंने तो एक्सपेंड किया नहीं है। तो एक बार आप लोग एक बार आप ट्राई करना, तो नहीं आएगा तो फिर आप बताना, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास और इन डाउट क्लास विल डिस्कस। चलो, एक क्वेश्चन है यार जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मैं वाकई में आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। यस, हियर इट इज। ये क्वेश्चन करो, यू विल रियली लव इट। आपको लगेगा ये क्वेश्चन करने के बाद, यस मैथमेटिक्स इज ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, करो। सर हो गया। अच्छा, हो गया। ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ सर हो गया। ठीक है, देखते हैं। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड, जस्ट वेट। हाँ सर बता सर हो गया। हो गया, ठीक, सर हो गया। हो गया। चलो, हो गया सबका? क्या आंसर आ रहा है भाई? यस सर। क्या आंसर आ रहा है सर भाई? प्रूफ करना है, आंसर क्या आएगा? हाँ, सर प्रूफ हो जाएगा ना? प्रूफ करना है, आंसर क्या आएगा? हो गया इसका सर प्रूव हो रहा है सर। सर प्रूफ हो जाता है। कैसे सर किया? हैंड्स प्रूव। कैसे किया मेरे को सर बताएगा मैं कोई? बताऊं? हाँ सर बताओ। पी सर की ए वैल्यू प्लस बी का होल क्यूब कर सर दिया। चार्ल्स। सर मैं सर पी की चार्ल्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सर मैं बोलूं? सर श्याम। एक कोई बता दो वंश। यार। सर वंश। चलो व्योम तुम सर बताओ। चार्ल्स। सर इसमें दिया है ना p इक्वल टू 2 माइनस 8, तो a को इस बाजू लेंगे तो p प्लस a इक्वल टू 2 हो जाएगा, और a क्यूब प्लस 6 a प्लस p क्यूब वो a प्लस p का होल क्यूब हो जाएगा। वो हो गया। a प्लस p हमें पता है 2 है, तो 2 का होल क्यूब होता है 8, और 8 माइनस 8 0 हो गया, तो 2।
हाँ बताओ। सर मैं बता दूं सर मैं बताऊं? नहीं, शुभम विल टेल। शुभम राव क्लास में हो आप बताओ बेटा। शुभम राव, आर यू इन द क्लास? वही 2-3 बच्चे हैं जो कि आंसर देते हैं। दैट्स नॉट गुड यार। सर हाँ सर मैं बोलूं? चलो देखो ठीक है। जील आप बताओ। जील फ्रॉम जामनगर। यस सर। हाँ बताइए। सर हम लोग को P इज इक्वल टू 2 माइनस ए दिया है, तो हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू 2 माइनस पी होगी। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइन सर बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ बताओ। अच्छा रुक जाओ। इसमें सिंपली पी की वैल्यू दी है तो सब जगह पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो हमें आगे सॉल्व करते जाएंगे तो सिंपली लास्ट। सर ए प्लस बी का ए प्लस बी इक्वल टू 2 आता है तो ओके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइन द क्लास इज बिकमिंग फिश मार्केट नाउ। ठीक है चलो, अच्छी बात है। आप लोग कम से कम बोलते तो हो। 8th वाले तो बेचारे बोलते ही नहीं है। देखो अभी p इक्वल टू 2 माइनस ए दिया हुआ है ना, तो मैं क्या यहां से क्या लिख सकता हूं? p प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं से यस और नो? लिख सकता हूं। Yes, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने एक चीज पढ़ी थी ना, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। ठीक है। अब a की जगह यहाँ पे p रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p क्यूब। और इस b की जगह अगर अपन a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब। और अगर इस c की जगह अपन -2 रखेंगे तो इट विल बी -8। दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू p इंटू a इंटू -2, that will be equal to -6pa. So this expression a cube plus p cube -8 is equal to -6pa. ठीक है, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो दिस विल बी -6pa plus 6pa which is equal to 0. ऐसी शायद किसी ने मेरे को बताया भी था। फर्स्ट जिस बच्चे ने बोला था, आई थिंक उसने इस तरीके से बताया था। अगर नहीं बताया था तो ये मेथड आप लोग देख लो। दिस इज आई गेस द इजीएस्ट अमंग ऑल। दिस इज आई गेस। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं लीव कर दूं, आप मुझे अंदर ले लेना अभी। हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। सर हाँ बोलिए। इसका एक और तरीका सर अगर हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो बेटा वो लंबा नहीं होगा। आप p की वैल्यू 2 माइनस a सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर आपको p एक मिनट 3 स्टेप का है सर। 2-3 स्टेप में हो जाएगा सर। तो यहाँ भी तो मैंने 2 ही स्टेप किए ना। हाँ सर 3 स्टेप में हो गया। हाँ सर अच्छा चलो सुनो मेरी बात सुनो। तान्या आप बताओ, आप क्या मेथड बताने वाले थे? अरे यार हाँ बोल यार, तू ही बोल यार। वो सर आप हाँ बोलो, क्या बोल रहे बोलो। हेलो, कहाँ गया? कुछ बोल रहा था फिर चला गया। श्रेय क्या बोल रहे थे बेटा? सर उसका माइक गलती से ऑन रह गया होगा, उसने बोल दिया होगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तान्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आंसर बताना चाह रहे थे, जल्दी से बताओ। Then we will do one more question and then I will leave you. चलो ठीक है। आई गेस तान्या का भी माइक अभी काम नहीं कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। सेम कंसेप्ट पे सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं सॉल्व हुआ तो बताना, ठीक है। हाँ चलो बताओ, क्या नाम है इसका? श्याम है ना? बोलो बेटा। तो बोल दिया श्रेय ने,
सर अच्छा श्रेय ठीक ने बोल दिया वो तो। ठीक है ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। ये क्वेश्चन शायद मुझसे कभी कुछ दिनों पहले किसी बच्चे ने पूछा भी था। ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा भी था आप ही लोगों में से। ये नोट कर लो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ वो भी नोट कर लो। वी विल अगर नहीं सॉल्व हुआ तो बता रहा, विल डिस्कस दैट। चलो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका हिंट देख लो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सी यार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, और मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दो। इट विल बी a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बच्चों, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ए बी बी सी सी ए तो मुझे दिया हुआ है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है। सर वो हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से निकालेंगे। हाँ, इसको अपन लिखेंगे, वी विल राइट इट एज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी plus BC plus CA. So finally my expression will become A plus B plus C multiplied by A plus B plus C whole square minus 3 times of AB plus BC plus CA. This is how you were required to solve this question. Values put कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब कोई अब 2 मिनट आप लोग के चैट देख लूं, देन आई लीव। सर वॉइस इज क्रैकिंग अगेन। ओके अदिति, वॉच द रिकॉर्डिंग्स, बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? ओके सर। बाकियों को आवाज आ रही है? क्वेश्चन करवाया ना पहले वाला? ये मैंने नहीं श्रेय, मैंने ये लास्ट क्वेश्चन करवाया था। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो ये मैंने ये सर मेरी बैटरी डाउन हो गई तो मैं दूसरे डिवाइस से आया वापस। कोई बात नहीं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो या रिकॉर्डिंग देख लेना, इट विल बी देयर ओनली। क्या मैं इन क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना? हाँ दिखा देता हूँ। क्या मैं इन क्वेश्चन से आपको पीडीएफ इसलिए सेंड नहीं करता हूँ? आंसर विल बी 0, इट्स आंसर विल बी 0। हाँ, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को इसलिए नहीं सेंड करता हूँ क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बोर्ड को बहुत गंदा करके रखा हुआ है, तो वो पीडीएफ सेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, दोज हु वांट टू लीव दे कैन लीव, क्योंकि 10 मिनट बाद आपकी फिर से क्लास स्टार्ट होगी। मैं खुद छोड़ रहा हूँ, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो क्वेश्चन नंबर 9 का, एंड क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। ठीक है, सो these were the questions that we have already discussed. Now what we will do is from next turn we will start next topic. Fine, chalo, till then bye bye. Sir, what is the next chapter? Next chapter will be as per your module that I'll see and discuss, that I'll see and that I will tell. Probably it will be, most probably it will be geometry only. अब हम लोग geometry ही start करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई चैप्टर है नहीं है अलजेब्रा में, और कोई चैप्टर 9th क्लास में है ही नहीं। ठीक है, 2 ही चैप्टर थे, तो वी विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री। ठीक है, चलो, एंड ज्योमेट्री इज हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आप लोग जब ज्योमेट्री पढ़ने आना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार चलो कोऑर्डिनेट, विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन 2 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं ना अभी। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करने के बाद देन एक साथ अपन ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं, जो भी होगा आई विल टेल यू। हाँ, जो भी होगा आई विल टेल यू। चलो फिर बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, बाय। हाँ सर नेक्स्ट क्लास कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्लास कैंसिल हो गया? हाँ सर, नेक्स्ट साल सर एक्चुअली सर का कुछ नेटवर्क एरर है ना, इसलिए वो ओके, बट मेरी नेक्स्ट क्लास है बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स क्लास में आ भी चुके हैं। माय स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड द क्लास। ठीक है, तो 9th क्लास वाला यू गाइस कैन लीव,
है ना। एंड 8th क्लास वालों जो भी आप लोग क्लास में है, यू जस्ट स्टे इन द क्लास, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लीव। हाँ, चलो बाय बाय।